वसल्लम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम इंफ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इस्ताक़ल्तुम इलल अर्ज़ अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरति फ़मा मताउल हयातिद दुनिया फ़िल आखिरति इल्ला क़लील इल्ला तन्फ़िरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमन व यस्तब्दिल क़ौमन ग़ैरकुम व ला तज़ुर्रूहु शैआ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रुस्सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उल्या वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। इंफ़िरू ख़िफ़ाफ़न व सिक़ालन व जाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफ़ुसिकुम फ़ी सबीलिल्लाह ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता आयात मुबारका में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुसलमान जमात का जो कौमी निज़ाम वजूद में आया सबसे पहले उसका तफसील से तज़किरा किया है। और इस ज़िमन में मुसलमान जमात जब वो दुश्मन से मुकाबला करती है, लड़ती है या अमन की हालत होती है तो उसके लिए जो कवानीन, ज़ाब्ते और उसूल दरकार होती हैं उनकी तफसीलात को बयान की है। ये सूरह अनफ़ाल और सूरह तौबा क्योंकि दोनों जंग से मुताल्लिक़ ज़्यादातर अहकामात पर मुश्तमिल हैं, इसलिए इन आयात में ज़्यादातर जंगी कवानीन और ज़ाब्ते ही बयान किए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रतुल इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दो बेसतें, पहली बेसत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मीयीन यानी अहले अरब की तरफ हुई थी, जिसका कुरान ने इस आयत में ज़िक्र किया है। वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपना रसूल उम्मियीन में भेजा है, उन्हीं में से, और उनकी तरफ अल्लाह ने भेजा है उनकी रहनुमाई के लिए। और फिर दूसरी बेशत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी इंसानियत के लिए, कि आप सारी इंसानियत के पैगम्बर और नबी बनाकर भेजे गए। इसको इन अल्फाज में भी बयान किया जा सकता है या समझा जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कौमी हैसियत है और एक बैनुल अक़वामी हैसियत है। और यही तरीक़ाकार है, याद रखो, दुनिया में काम करने का जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है कि आपने सबसे पहले अपनी कौम और अरब के लोगों को दीन इस्लाम की दावत दी है और वहाँ अमली निज़ाम कायम किया है। सबसे पहले कौमी निज़ाम मजबूत होना, उसवार होना ज़रूरी। जब आपका कौमी निज़ाम दुरुस्त हो जाए, मजबूत हो जाए, तो फिर उसके बाद आप दूसरी कौमों के साथ कुछ छेड़खानी या उनके साथ मामलात तय कर सकते हैं, मुआहदात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अपना कौमी ढांचा ही वो ख़तरे से खाली नहीं है, वो खुद मजबूत ही नहीं है, तो आप दूसरी कौमों के मसाइल हल करने चल पड़े, उनके हालात को देखने लग पड़े, उनके साथ मामलात तय करें, उनके साथ जंग करें, तो ये बहुत बड़ी नाकामी का बाइस और सबब होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कौमी दर्जे की अपनी रियासत और हुकूमत मुनज़्ज़म करके मक्का फ़तह हुआ, उसके बाद इर्दा गिर्द के जितने कबाइल थे वो या तो मुसलमान हो गए या जिनके साथ कुछ लड़ाई और मारका हुआ भी है, जैसे कि ग़ज़वा
इस मक्का के फ़तह होने के बाद हुनैन का ग़ज़वा हुआ, ताइफ का हुआ, तो ये लोग भी इस्लाम और मुसलमानों से शिकस्त खाकर आखिरकार ये भी हल्क़े इस्लाम में दाखिल हो गए। और इस तरीके से पूरा अरब, जज़ीरतुल अरब, वो इस्लामी स्टेट और मुमलकत बन गया। अब इसके बाद दूसरा दर्जा शुरू होता है कि अब इस पैगाम को दूसरी इंसानियत, दूसरे लोगों तक पहुँचाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी ज़िम्मेदारी है कि सारे इंसानों तक अहकामात पहुँचाना और उनके भी मसाइल को हल करना, ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका आगाज़ सुलह हुदैबिया के बाद से कर लिया था। जब मक्का के लोगों के साथ सन 6 हिजरी में ज़िलक़ादा के महीना में हुदैबिया के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बंदी और अमन का मुआहदा किया 10 साल के लिए। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के इर्दा गिर्द जो कबाइल वो इस्लाम दुश्मनी अपने अंदर पाले हुए थे और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, या ख़ुद मदीना के इर्दा गिर्द या मदीना में जैसे यहूद थे, खैबर में वो आबाद थे या मदीना में आबाद थे, जिन्होंने बार बार साजिशें कर मुआहदात को तोड़कर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इस्लाम ने उनके ख़िलाफ़ इक़दाम किया। और फिर दूसरी रियासतों, दूसरे ममालिक के हुक्मरानों को खतूत लिखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया की सुलह के बाद हबशा के बादशाह को भी ख़त लिखा। इसी तरह रूम और कैसर रूम जो था, जो रूम का हुक्मरान था, उसके नाम भी ख़त लिखा। किस्रा ईरान के नाम भी, और मिस्र के शाह और हुक्मरान के नाम भी खतूत आपने लिखे। इस तरह मुख्तलिफ़ दुनिया के बादशाहों के नाम खतूत लिखकर उन्हें दीन इस्लाम की दावत दी। जब ये खतूत दुनिया में पहुँचे तो बहुत सारे हुक्मरान, उन्होंने जब इन खतूत को पढ़ा तो बड़े चौकन्ना हो गए। बाज़ ने तो, हबशा का बादशाह जो था वो तो मुसलमान हो चुका था पहले ही, उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ख़त को बहुत इज़्ज़त से और बहुत एज़ाज़ से कबूल किया और आपकी तरफ तहाइफ भेजी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को कबूल कर लिया। अपनी रियासत को गोया कि अरब की रियासत के साथ ज़म कर लिया। और इसी तरह रूम का जो हुक्मरान था, कैसर रूम, उसका तफसीली वाक़या बुखारी शरीफ में आता है कि जब उसको ख़त मिला, वो ख़त पढ़कर उसने वहाँ ये अपने नुमाइंदों के ज़रिए से पूछा कि यहाँ कोई अरब का काफ़िला आया हुआ है तिजारत की गरज से, तो उसको मेरे पास ले आओ। चुनांचे सुफियान अपने मक्का के और चंद सरदारों लोगों के साथ वहाँ तिजारत की गरज से उन दिनों में गए हुए थे, उनको दरबार में तलब किया गया। तो उस रूम के हुक्मरान ने अबू सुफियान से चंद एक सवाल किए, जिसका बड़ा तफसील के साथ तज़किरा बुखारी शरीफ में आता है। उनमें से एक सवाल ये था कि जिस शख्स ने तुम में नबूवत का दावा किया है, नस्ब के एतबार से उसकी क्या पोजीशन है? फरमाया वो बहुत आली और बुलंद नस्ब से ताल्लुक़ रखता है, बहुत ऊंचा नस्ब वाला है। फिर इसी तरह सवाल किया, क्या उनके ख़ानदान में से पहले किसी ने नबूवत का या हुक्मरानी का कोई निज़ाम कायम किया हो, नबूवत का दावा किया हो? कहा ऐसा भी नहीं है, किसी ने भी इससे पहले नबूवत का दावा और ऐलान नहीं किया, न कोई हुक्मरान ऐसा गुजरा है। फिर इसी तरह सवाल किया कि उनकी इत्तिबा और पैरवी करने वाले लोग किस तरह के लोग हैं, अशराफुन्नास हैं या ज़ुआफ़ाउन्नास, कमज़ोर लोग ज़्यादातर उनकी पैरवी कर रहे हैं या अशराफिया उनकी पैरवी कर रहा है? कहा बल ज़ुआफ़ाउन्नास, बल्कि कमज़ोर किस्म के लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं। और इसी तरह सवाल किया उनके दरमियान और तुम्हारे दरमियान कोई इससे पहले जंग वगैरह हुई है? उसने कहा हाँ जंगें हुई हैं। तो मामला कैसा रहा? उसने कहा कि दरमियान में डोल की मानिंद कभी उन्होंने खींच लिया, बदर में उनको फतह हो गई, और कभी हमने फतह हासिल कर ली जैसे ओहद में। उसने कहा इसी तरह अम्बिया के पैरोकार होते हैं और यही शान अम्बिया की होती है। मैं
तौरात और इंजील की उसने कसम उठाकर कहा कि मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मेरे इन कदमों की ज़मीन पर भी उनकी हाकमियत कायम होकर रहेगी। और मुझे ये ख्याल नहीं था कि वो नबी तुम में मबूस होगा। हम तो ये इंतज़ार में थे कि उस नबी आखिरुज़्ज़मान आना है। ये क्योंकि आलिम था ईसाई मज़हब का, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने बहुत कुछ पढ़ रखा था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तायीद की, लेकिन उसकी कौम मुज़ाहिम बनी, हुक्मरानी रुकावट बनी कि वो ख़ुद इस्लाम नहीं ले आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से फारिग हुए, उसके बाद हुदैबिया का वाक़या हुआ और उसके बाद इसी तरीके से आगे फिर सन 7 हिजरी में आपने ज़िलक़ादा के ही महीना में उम्रतुल क़ज़ा किया। फिर 8 हिजरी में मक्का के फ़तह होने का वाक़या पेश आया। तो इस दौरान जो शाम की और अरब की सरहद पर कुछ ऐसे ममालिक थे, कुछ ऐसी जगह थी, ऐसे खित्ते थे जो इस कैसर रूम के बाज़गुज़ार थे, उसके साथ मिली हुए थे, यानी उनके हुकूमत का हिस्सा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम भी ख़त भेजे थे। एक उनमें से गस्सान का हाकिम था, गवर्नर था असल में, तो ये हाकिम तो वो रूम का हुक्मरान ही था, ये उनकी तरफ से गवर्नर थे। इन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश करने की ठान ली, बल्कि सफ़ीरों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 से 15 के करीब जो सफ़ीर भेजे थे इन इलाक़ों में, उनको शहीद कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सरकोबी के लिए से पहले भी तैयारी की। यरमूक की जंग हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फिर दोबारा आपका इरादा हुआ कि ये जो अरब के सरहदी इलाके जो करीब लगते हैं, सबसे पहले इनकी दुरुस्तगी ज़रूरी है। एक तो इन्होंने आम कानून और उसूल की भी खिलाफ वर्जी की कि सफ़ीरों का कत्ल एक बहुत बड़ा जुर्म था, और दूसरा साथ ये है कि ये साजिशें कर रहे हैं। और उन्होंने भी मुसलमानों को अभी इब्तिदाई में ख़त्म करने का इरादा कर लिया और उसके लिए बहुत बड़ा जंगी महाज कायम करने की कोशिश की। करीब 2 लाख की फ़ौज उन्होंने जमा करने की कोशिश की और रोम के हुक्मरान कैसर रूम को भी इस हवाले से अपने साथ मिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इनकी इन जंगी तैयारियों का इल्म हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जासूस काम करते रहते थे, हालात की आपको पूरी तरह मुकम्मल आगाही होती थी कि क्या इस वक्त हो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय इसके कि वो हमला आवर होते मदीना मुनव्वरा पर, आपने तैयारी का हुक्म दे दिया। और जिस वक्त उनके खिलाफ जंग करने और तैयारी का हुक्म दिया, वो हालत मुसलमानों के लिए बड़ी सख्त थी। माली तौर पर भी मुसलमानों की हालत कोई अच्छी नहीं थी, बल्कि काहत पर, मक्का में तो काहत साली हो रही थी और मदीना मुनव्वरा में भी उस वक़्त खजूरें और फसल पूरी तरह पकी हुई तैयार खड़ी थी, उतारने का वक़्त था। तो इन हालात में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि उनके मुकाबले में जाना है, और ये सफ़र भी कोई आसान नहीं था, करीब का सफ़र नहीं था, बल्कि खुद कुरान ने यहाँ बयान फरमाया बड़ा दूर का सफ़र था। ये करीब 610 किलोमीटर के फासले पर ये इलाका वाक़ है तबूक का, वहाँ जाना था। 610 किलोमीटर अच्छा खासा सफ़र होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नफ़ीर आम का हुक्म दिया, उस दौर में ज़ाहिर है कि हर मुसलमान वो फ़ौजी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने का भी ज़िम्मेदार था, बाकायदा मुस्तकिल अलग से फ़ौज नहीं बनी थी, माल भी पेश करना पड़ता था, और जब ज़रूरत होती अपनी जान को पेश करने की, तो हर मुसलमान पर लाजिम था कि वो उसके लिए भी हर वक्त तैयार हो। चुनांचे अल्लाह ताला ने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया, तो जो जलीलुल कदर सहाबा थे, जो शुरू से इस्लाम की तरबियत और तालीम हासिल कर चुके थे, उन्होंने इस ग़ज़वे और जंग के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। माली तौर पर यही वो जंग है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सारा माल लाकर हुज़ूर की खिदमत में पेश कर दिया। और इसी तरह एक अबू अकील अंसारी सहाबी हैं, उन्होंने रात भर एक अंसारी के खेत में पानी लगाया और रात भर उन्होंने उसके खेत को सैराब किया, काम करते रहे। मजदूरी में 2 सेर छुआरे मिले, तो वो लाकर हुजूर की खिदमत में पेश कर दिए कि ये मेरी तरफ से हिस्सा
शामिल कीजिए इस जंग में। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 900 के करीब ऊँट और इसके अलावा बहुत ज़्यादा और माल पेश किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना आधा माल पेश किया। सहाबा कराम ने हर एक ने दूसरे से बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा डाला। तो इस तरीके से ये जंग का सफ़र और इसकी तैयारी शुरू हुई। लेकिन जो कुछ नए मुसलमान थे, अभी नए नए मुसलमान हुए, या इसी तरह बहुत सारे वो लोग जो मुसलमान जमात का हिस्सा बने हुए थे लेकिन उन्होंने इस्लाम को दिलो जान से कबूल नहीं किया था, नाम निहाद मुसलमान, कुरान की इस्लाम में जिनको मुनाफिक कहा जाता है, उनके लिए तो ये जंग बड़ी मुश्किल थी, बड़ी शाक थी। एक तो हालत ऐसी थी कि मौसम इंतहाई गर्मी का, और दूसरी तरफ फसल बिल्कुल तैयार, और तीसरी तरफ सफ़र दूर का, दुश्मन के इलाके में जाना है और बहुत दूर का सफ़र है। और इसके साथ ये कि दुश्मन भी कोई मामूली नहीं था। इस वक्त जो दुश्मन था दुनिया की बहुत बड़ी ताकत थी, सुपर पावर ताकत थी। उस वक़्त की सुपर पावर ताकत जैसे आज अमेरिका है, उस वक़्त रूम थी, कैसर रूम, ये सबसे बड़ी ताकत थी। इससे पहले कैसर और किसरा, ये दो बड़ी ताकतें थी, इनके दरमियान जंग होती रहती थी। अब जब ये हालात थे तो इस वक़्त कैसर रूम ने किसरा को भी शिकस्त देकर, जैसे कि आगे आएगा सूरह रूम के अंदर कि गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्दि व हुम मिन बादि गलबिहिम सयग़लिबून, इससे पहले किसरा गालिब आया था, और फिर कुछ ही अरसे बाद जब ग़ज़वा बदर हुआ, उस मौके पर रूमियों ने किसरा को शिकस्त देकर फतह हासिल कर ली थी। तो गोया उस वक़्त किसरा पर भी और पूरी दुनिया पर उस वक़्त ताकत और क़ुव्वत का गलबा जो था वो इन्हीं का था। एक बहुत बड़ी ताकत थी, मुनज़्ज़म फ़ौज उनकी थी, बहुत ज़्यादा साजो सामान, बहुत बड़ी दुनिया की सुपर पावर। अब उनसे टक्कर लेने के लिए मुसलमान निकल खड़े हुए हैं उसकी। तो इस मौके पर ये जो नाम निहाद मुसलमान थे, मुनाफिक लोग थे, इनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी खुलकर सामने आ गई। इनका निफाक मुसलमानों के सामने वाज़े हो गया। वो इस जंग के लिए तैयार नहीं थे। जंग एक बज़ात खुद बड़ा कठिन और सख्त मामला है, और फिर जब इन हालात में हो और ऐसे दुश्मन के साथ हो तो फिर ये तो और बहुत बड़ी मुश्किल हालत होती है। बाहर सूरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30,000 के करीब लश्कर तैयार किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इन मुसलमान जमात और फ़ौज के साथ मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। तो कुरान मजीद ने इस ग़ज़वे तबूक के ज़िमन में मुसलमान जमात को अहम हिदायत दी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, जो जिन्होंने कमज़ोरी दिखलाई, बहुत कुछ मुखलिस मुसलमान, उनसे भी कमज़ोरी इस मौका पर सरज़द हुई, और वो भी इस जंग में शरीक नहीं हुए। ख़ास तौर पर 3 सहाबा, उनका वाक़या भी कुरान ने आगे ज़िक्र की है, उस पर भी बात आगे आएगी इंशाअल्लाह। तो इस तरह के बाद मुसलमानों से जो कमज़ोरी हुई ज़ाहिर हुई, तो अल्लाह ताला ने इस ज़िमन में यहाँ बड़ी तफसील के साथ इन वाक़यात व अहवाल को बयान किया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इस्ताक़ल्तुम मिनल अर्ज़, ऐ ईमान वालो, मा लकुम, तुम्हें क्या हो गया जब तुम्हें कहा जाता है कि इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कदम बढ़ाओ, निकलो अल्लाह के रास्ते में, तो इस्ताक़ल्तुम मिनल अर्ज़, तो ज़मीन तुम्हारे कदमों को पकड़ लेती है। ज़मीन पर जैसे भारी कम कोई बोझल चीज़ हो और वो ज़मीन उसको पकड़ लेती है, उसका उठना मुश्किल होता है, तो तुम बोझल बनकर ज़मीन पर पड़े रहते हो और कदम उठाते नहीं हो अल्लाह के रास्ते में। क्या हो गया तुम्हें? तुम मुसलमान हो। ईमान कबूल करने का मतलब तो ये है कि तुमने अपना जान और माल सब कुछ अल्लाह के नाम पर फ़रोख्त कर दिया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। इसी सूरत में आगे आ रहा है कि अल्लाह ने ईमान वालों के माल और जान जन्नत के बदले में खरीद लिए हैं। उन्होंने अल्लाह से सौदा कर लिया है कि अब वो किसी मौका पर भी जान देने की ज़रूरत पेश आए, माल पेश करने की ज़रूरत पेश आए, वो पीछे नहीं हटेंगे। अब जब तुम्हें हुक्म मिला कि इन्फ़िरू ख़िफ़ाफ़न व सिक़ालन, कि अल्लाह के रास्ते में कदम बढ़ाओ, तो तुम बोझल होकर वहीं पड़े हुए हो। अरज़ीतुम बिल हयाति दुनिया मिनल आखिरा, क्या तुम
आखिरत के बदले में दुनिया की ज़िंदगी को पसंद करते हो? ये दुनिया की ज़िंदगी, इसकी क्या हैसियत है? बल्कि आगे खुद फरमाया, फमा मताउल हयाति दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील। ये दुनिया की ज़िंदगी का मता जो है, सादो सामान जो है, नफ़ा और फ़ायदा उठाने की जो चीज़ है, ये आखिरत के मुकाबले में क्या हैसियत रखती है? आखिरत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती। अगर किसी के पास बहुत ही ज़्यादा दौलत भी जमा हो जाए तो याद रखो, ये दौलत सारी की सारी दुनिया आखिरत के मुकाबले में इल्ला कलील, बहुत मामूली है, थोड़ी है, इसकी कोई हैसियत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रकअतैल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फिहा। फजर की सिर्फ 2 सुन्नतें जो इंसान पढ़ लेता है, इसकी कदर व कीमत दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है इससे बहुत बेहतर है। इस दुनिया जिसके ऊपर तुम रीच रहे हो, या जिसकी वजह से तुम अपने लिए इस जग में जाना है तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है, इसकी कोई